रात के करीब 2:45 कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका गहरी नींद में था। शिखेल होटल के कमरों में भी लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद यह होटल चीख पुकार, धुएं और अफरा तफरी से भरने वाला है। अचानक होटल की तीसरी मंजिल पर आग लगी। पहले शायद किसी को लगा होगा कि आग छोटी है, लेकिन देखते ही देखते धुआं कमरों और संकरे गलियारों में भरने लगा। लोग नींद से जागे, घबराए, जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सवाल सामने आता है, आखिर लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्या आग इतनी भयानक थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, या होटल की व्यवस्था ने लोगों के लिए बचने का रास्ता ही मुश्किल कर दिया था? क्योंकि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और इन सभी मृतकों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के तौर पर हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग इलाज के लिए बांग्लादेश से कोलकाता आए थे। सोचिए, जो लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर घर से निकले थे, उन्हें क्या पता था कि एक होटल में ठहरना उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। दमकल विभाग की शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लेकिन आग लगना एक बात है और आग के बाद लोगों का सुरक्षित बाहर न निकल पाना दूसरी बात। क्योंकि इस हादसे में ज्यादातर लोगों की मौत आग की लपटों से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण होने की बात सामने आई है। यानी आग से ज्यादा खतरनाक था वो धुआं जो कुछ ही देर में कमरों और गलियारों में फैल गया। अब जरा होटल की व्यवस्था पर नजर डालिए। बताया जा रहा है कि होटल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। और सबसे गंभीर आरोप यह है कि रात के वक्त होटल का मेन डोर लॉक कर दिया गया था। अब सवाल होटल प्रबंधन से है, आखिर क्यों एक ऐसे होटल का मुख्य दरवाजा रात में बंद किया गया जहां दर्जनों लोग सो रहे थे? क्या होटल प्रबंधन को यह पता नहीं था कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में यही दरवाजा लोगों की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है? क्या किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर आधी रात को आग लगी तो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? और अगर यह व्यवस्था होटल के नियमों का हिस्सा थी, तो फिर नियम बनाने वालों से भी सवाल होना चाहिए। क्योंकि कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या सावधानी बरती ही गई थी? मिली जानकारी के मुताबिक होटल के पास वैध पुलिस लाइसेंस और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है। जब सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं थे तो होटल चल कैसे रहा था? लोगों को वहां ठहरने की अनुमति कैसे मिली? किसने निरीक्षण किया? किसने मंजूरी दी? और अगर कहीं कोई कमी दिखाई दी थी तो उसे समय रहते ठीक क्यों नहीं कराया गया? यह सवाल सिर्फ होटल मालिक से नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम से है। क्योंकि होटल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि अगर आधी रात को आग लगती है तो उसे सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। वो ये उम्मीद करके कमरा बुक नहीं करता कि जरूरत पड़ने पर उसे बंद दरवाजे के पीछे अपनी जान बचानी पड़ेगी। हादसे के वक्त दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 60 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई लोग बेहोश हो गए थे। करीब 15 घायल और बेहोश लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। अब सवाल है, क्या इन 9 मौतों को सिर्फ एक हादसा कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर यह पता लगाना जरूरी है कि इस हादसे को इतना खतरनाक बनाने में किसकी भूमिका थी? क्योंकि आग शायद शॉर्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन अगर सुरक्षा के इंतजाम सही होते, अगर बाहर निकलने का रास्ता पर्याप्त होता, अगर आपातकालीन दरवाजे खुले होते, अगर होटल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था मजबूत होती, तो क्या मौतों का आंकड़ा इतना बड़ा होता? इसका जवाब जांच देगी। लेकिन इस बीच होटल मालिक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मालिक की तलाश की जा रही है। अब सवाल यह है, अगर होटल प्रबंधन की लापरवाही साबित होती है तो क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी? क्या यह जांच सिर्फ आग लगने के कारण तक सीमित रहेगी, या फिर यह भी पता लगाया जाएगा कि होटल में सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 लोगों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। उन 9 लोगों के पीछे 9 परिवार हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की मां और किसी मासूम बच्ची की पूरी जिंदगी इस हादसे से पहले ही खत्म हो गई।
और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फायर सेफ्टी इंतजाम पर्याप्त नहीं थे तो निरीक्षण किसने किया? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो फिर आधी रात को 9 लोगों की जान क्यों गई? क्योंकि सच यही है, आग कुछ मिनट में बुझ सकती है, लेकिन लापरवाही से बुझी जिंदगी वापस नहीं आती। अब देखना होगा कि जांच इन सवालों के जवाब कब और कैसे सामने लाती है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि होटल में आग कैसे लगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, 9 लोगों को बचाया क्यों नहीं जा सका? और अगर इसके पीछे लापरवाही थी तो आखिर इस लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।